अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम नवीद मिराज। आज का लेक्चर नंबर 7 हमारा है, उसका पार्ट नंबर 1 है। टोटल लेक्चर में 2 पार्ट्स होंगे। एक्सरसाइज नंबर 1.6 हमने करनी है, जिसमें हमने इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीकाकार सीखना है। हमारे पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा उसको सॉल्व करने के 2 तरीकाकार होंगे। एक होगा इन्वर्जन मेथड और सेकंड मेथड होगा क्रैमर रूल। अब हमने सबसे पहले इस लेक्चर में कवर करेंगे इन्वर्जन मेथड क्या होता है। पहला सवाल कि आपने इसका सोल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है, सॉल्व करना है इक्वेशन। सॉल्व करने से मुराद है आपने इस इक्वेशंस में, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के अंदर जो वेरिएबल x और y आ रहे हैं उनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए क्या काम करेंगे, यूजिंग द इन्वर्जन मेथड को यूज़ करते हुए पहला स्टेप ये होगा, आपने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे, आपने कोफिशिएंट को अलहदा करना है। 2x - 2y = 4 पहली इक्वेशन है। आप देखें x का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, प्लस का 2, इसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे। y का कोफिशिएंट है -2, यहाँ से x का कोफिशिएंट है 3, y का कोफिशिएंट है 2। हमने इस पर मुश्तमिल एक मैट्रिक्स बना ली। फिर जो वेरिएबल्स हैं हमारे पास वो हैं 2 टोटल, वेरिएबल x और वेरिएबल y। वो आपने एक कॉलम मैट्रिक्स बना ली। इक्वल टू 2 इक्वल्स के बदले आपने 1 इक्वल कर दिया। उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट्स मौजूद हैं 4, 6, उस पर मुश्तमिल अलहदा से मैट्रिक्स बना दी। तो आप ये देखें हमारे पास ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन था वो एक मैट्रिक्स इक्वेशन की फॉर्म में आ गया। यहाँ पहुँचने के बाद क्योंकि आपने निकालने हैं वेरिएबल x और y की वैल्यूज़, तो मतलब आपने क्या करना है कि वेरिएबल x और वेरिएबल y कौन सी मैट्रिक्स के अंदर है, वो है ये वाली मैट्रिक्स। इसको नाम दे देना आपने कैपिटल X का। जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसको मैंने नाम दिया कैपिटल A का। जो हमारे पास कांस्टेंट मैट्रिक्स है और हमने उसको नाम दे दिया कैपिटल B का। ये तमाम नाम देने के बाद ये जो हमारे पास मैट्रिक्स इक्वेशन नंबर 1 है, इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। मतलब इस मैट्रिक्स के बदले आ जाएगा A, इसके बदले आ जाएगा हमारे पास कैपिटल X और इसके बदले हमारे पास आ जाएगा कैपिटल B आ जाएगा। मीन टू से हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 की ये शक्ल बन जाएगी। यहाँ आ गया Ax = B। अब आपका टारगेट है वेरिएबल x निकालना। तो यहाँ से x निकालने के लिए आपने इस a को यहाँ से एलिमिनेट करना है। क्या करेंगे, दोनों की लेफ्ट साइड पर a इन्वर्स से हमने मल्टीप्लाई किया। जब a इन्वर्स से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आप चाहें तो यहाँ पे स्टेप लिख भी सकते हैं, Ix = A इन्वर्स B। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या करेगी कि वो x मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास आंसर दोबारा से मैट्रिक्स x आ जाएगा, जो कि आपने फाइंड आउट करना है। जो चीज़ फाइंड आउट करनी है हमने उसको लेफ्ट साइड पे लिख दिया। मीन टू से अब आपने जस्ट ये इसकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। उसकी पहली रिक्वायरमेंट x निकालने के लिए है A इन्वर्स। और A इन्वर्स का हमें फार्मूला पता है, वो इक्वल होता है 1/A का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ A। मीन टू से यू आर गोइंग टू फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स X। अब A का डेट कैसे निकाल रहे हैं आप, हमें ऑलरेडी पता है, बहुत सारी प्रैक्टिस की हुई है। क्या करेंगे, इसके डायगोनल में मौजूद एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 × 2 और डेट के लिए लाजमी तौर पे आएगा दरमियान में माइनस, फिर 3 × -2, 2 to the 4 माइनस प्लस। साइंस का ख्याल रखना है आपने। हमारे पास आ गया जी 10, जो कि नॉट इक्वल टू 0 होता है, इसलिए हम कहेंगे A इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अगर ऐसा होता, यहाँ पे डेट की वैल्यू आ जाती 0, तो मीन टू से यहाँ पे ये सवाल आगे कंटिन्यू ना हो पाता। खैर हमने A का डेट निकाला, ये सवाल आगे चलेगा। क्या करेंगे, अगला स्टेप A इन्वर्स के फार्मूले में अगला स्टेप होता है एडजॉइंट। तो आपने एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट में क्या कर रहे हैं, प्राइमरी जो हमारे पास डायगोनल है उसके आपने जगहों को चेंज कर रहे हैं। अब यहाँ पे जगहों को चेंज करके हमें मैट्रिक्स A के अंदर, बल्कि देखें आप जगहों को चेंज करके कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि दोनों ही जगहों पे 2 पड़ा हुआ है। फिर इस डायगोनल में मौजूद आपने साइंस को चेंज करना है। जहाँ माइनस है वहाँ प्लस, जहाँ प्लस है वहाँ पे आ जाएगा माइनस। तो यहाँ था -2, हमने लगा दिया +2, वहाँ था +3 और हमने यहाँ पे लगा दिया -3। इन दिस वे वी गॉट द आंसर ऑफ एडजॉइंट A। एडजॉइंट A आने के बाद आपने लिखा A इन्वर्स का फॉर्मूला, जिससे हम ऑलरेडी बखूबी फेमिलियर है। फिर आपने क्या किया, A इन्वर्स
इज इक्वल टू 1/a का डेट, a का डेट निकाला था आपने 10, लिहाजा लिखा 1/10 मल्टीप्लाई क्या भला एडजॉइंट a की वैल्यू लिखी। अब आपने ये वैल्यू a इन्वर्स की इक्वेशन नंबर 2 में a इन्वर्स की जगह पुट कर देंगे और बाकी वैल्यूज x की और b की भी पुट करेंगे लिहाजा लिखेंगे पुट वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 2, लिहाजा x के बदले मैट्रिक्स x है, x y कॉलम मैट्रिक्स आ गई और ये वैल्यू आ गई हमारे पास a के इन्वर्स की और ये वैल्यू मैंने लिखी है मैट्रिक्स b की। अगेन 1/10 यहाँ पे स्केलर है, हमारे पास कांस्टेंट है, चलता रहेगा। आपने इन दो मैट्राइसिस को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इस रो को लेंगे और इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 4 प्लस लिखेंगे 2 × 6, फिर नेक्स्ट रो को -3 2 को इसी कॉलम से मल्टीप्लाई किया, -3 को 4 से प्लस 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया। यू गॉट द आंसर इन दिस वे कि 20 और 0 आ गए ऐड सब्ट्रैक्ट कर देने के बाद। फिर ये बाहर 1/10 जो है इस 20 से अलहदा मल्टीप्लाई होगा और 0 से अलहदा से मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास देखिए कटिंग हो रही है, 10 1 द 10, 10 2 द 20 और 1/10 को जब 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आ रहा है हमारे पास 0। यहाँ पर आंसर आ गया 2 और यहाँ पर आंसर आ गया 0। अब क्योंकि ये दो मैट्राइसिस को कहा जा रहा है कि आपस में इक्वल हैं, हमें ये पता है कि इक्वल मैट्राइसिस के जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। सो दैट्स वाई आप देखेंगे x के कॉरस्पॉन्ड बन रहा है 2 और वेरिएबल y के कॉरस्पॉन्ड बन रहा है 0। इन दिस वे x = 2 एंड y = 0। फिर लास्ट में आपने लिखना है सोल्यूशन सेट। याद रखें अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तो आपने एक ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट पैरेंथेसिस को भी इन्वॉल्व करना है इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है। लिहाजा आपने क्या किया, यहाँ लिखा कर्ली ब्रैकेट और अंदर लिख दी हमने पैरेंथेसिस। पहले लिखा आपने वेरिएबल x का आंसर कॉमा, फिर लिखेंगे वेरिएबल y का आंसर। दैट इज योर फाइनल सोल्यूशन। इसके तमाम पार्ट्स की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। एक्सरसाइज 1.6 के पहले सवाल में से अक्सर से ज़ायद, बल्कि हम कहेंगे मैनी टाइम्स, जो लॉन्ग क्वेश्चन है यहीं से आता है। थैंक यू।